नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रकाश मेहता, वरिष्ठ जेरियाट्रिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूं। पिछले 40 वर्षों से मैं पूरे भारत में बुजुर्ग मरीजों के साथ काम कर रहा हूं, खासकर रक्त प्रवाह, जोड़ स्वास्थ्य और उम्र से जुड़ी समस्याओं पर। आज मैं आपसे एक सरल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सुबह उठकर बिस्तर से खड़े होकर महसूस किया है कि आपके पैर चलना नहीं चाहते? शायद आपके घुटने अकड़े हों, पिंडलियां जल रही हों या उंगलियां सुन्न और झुनझुनी हो रही हों। कुछ बुजुर्ग तो कहते हैं, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे पैरों के अंदर चींटियां रेंग रही हों। अगर ये आपको जाना पहचाना लगे तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि 60 वर्ष से ऊपर के हर 3 में से 2 लोग पैरों में भारीपन, नसों के ब्लॉकेज या रक्त प्रवाह की कमी से जूझते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं है, ये आपके शरीर का संकेत है कि खून आपके पैरों तक सही से नहीं पहुंच रहा। और अच्छी खबर यह है कि सरल प्राकृतिक नुस्खों से आप अपनी नसों में फिर से जान डाल सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 80, 85 या 90 साल ही क्यों ना हो। मेरी निजी आदत 91 वर्ष की उम्र में। मैं 91 साल का हूं और हर सुबह पूरे 2 किलोमीटर पैदल चलता हूं, बिना छड़ी, बिना किसी सहारे और बिना सांस फूले। कैसे? क्योंकि मैं रोजाना एक खास चाय पीता हूं। ये 5 घरेलू चीजों से बनती है, जो आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगी। इस चाय ने मेरी नसों को खुला रखा, रक्त प्रवाह मजबूत किया और पैरों को ऊर्जा से भर दिया। आज मैं ये पूरा राज आपको बताऊंगा, कदम दर कदम। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 60 के बाद पैर भारी क्यों लगते हैं? जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी धमनियां, जो पैरों तक खून ले जाती हैं, पतली और सख्त हो जाती हैं, जैसे घर की पुरानी पाइपलाइन जिसमें समय के साथ जंग और गंदगी जमा हो जाती है और पानी का बहाव रुक जाता है। यही शरीर के अंदर होता है। डॉक्टर इसे परिधीय धमनी रोग यानी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज कहते हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 65 वर्ष से ऊपर के करीब 30% लोगों को पीएडी होता है। और एम्स दिल्ली के शोध के अनुसार पैरों में खून का ब्लॉकेज बुजुर्गों के चलना छोड़ने का एक बड़ा कारण है। लक्षण: पिंडलियों में भारीपन, जांघों में जलन या ऐंठन, पैरों की उंगलियों में सुन्नपन, लंबे समय तक खड़े रहने में कठिनाई, पैरों की त्वचा नीली या पीली पड़ना। अगर इलाज ना किया जाए तो ये गंभीर समस्याओं तक ले जा सकता है, जैसे घाव ना भरना या चरम स्थिति में अंग कट तक। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रक्त प्रवाह की समस्या को उल्टा भी किया जा सकता है, सिर्फ महंगी सर्जरी से नहीं, बल्कि प्रकृति की दवा से भी। उपाय नंबर 1: अदरक और लौंग की चाय। ये पहला घूंट है जो बंद नसों को खोल देता है। असली कहानी: 82 वर्षीय श्री श्यामलाल कानपुर बहुत सक्रिय थे। बच्चों को रोज स्कूल छोड़ते थे, लेकिन 2 साल घर में बैठने के बाद उनके पैर जैसे जकड़ गए। 50 कदम चलना भी मुश्किल हो गया। मैंने उन्हें अदरक लौंग की चाय बताई। सिर्फ 3 हफ्तों में वो फिर से पार्क में टहलने लगे और मुस्कुराने लगे। क्यों असर करती है? अदरक का जिंजरोल सूजन घटाता है और नसों के आसपास जमा चर्बी पिघलाता है। लौंग का यूजनॉल खून को पतला रखता है और थक्के बनने से रोकता है। दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है। कैसे बनाएं? 1 इंच ताज़ा अदरक लें, पतले स्लाइस। 3 पूरी लौंग डालें। 1.5 कप पानी में 6 से 7 मिनट उबालें। छान कर सुबह नाश्ते से पहले गर्मा गर्म पिएं। वैकल्पिक 2 से 3 बूंद नींबू डाल सकते हैं। सावधानी: अगर आप पहले से एस्पिरिन जैसी दवाइयां ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछें। बोनस टिप: पीने के बाद 10 मिनट तक पैरों को 45 डिग्री कोण पर दीवार के सहारे ऊपर उठाकर लेटें। असर दुगना होगा। उपाय नंबर 2: तुलसी के पत्ते, छोटी नसों की ऊर्जा का स्रोत। असली कहानी: 79 वर्षीय श्रीमती राधा देवी जयपुर को हर सर्दी में उंगलियां सुन्न पड़ जाती थीं और उन्हें गिरने का डर रहता था। 1 महीने तक रोज 7 तुलसी के पत्ते चबाने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में फिर से जान आ गई। क्यों असर करती है? तुलसी का यूजनॉल सूजन घटाता है, बेसिलॉल खून की नसों को साफ करता है, छोटी केशिकाओं यानी कैपिलरीज को मजबूत करता है। कैसे लें? सुबह खाली पेट 5 से 7 ताज़ा तुलसी के पत्ते चबाएं। अच्छे से चबाएं, सीधे निगले नहीं। उपाय नंबर 3: दालचीनी पाउडर,
नसों की रुकावट का दुश्मन। असली कहानी, 85 वर्षीय श्री नंदकिशोर भोपाल को शाम की सैर पसंद थी, लेकिन पिंडलियों में लगातार ऐंठन से रुक गए। उनकी बेटी ने चाय में रोज एक चुटकी दालचीनी डालनी शुरू की। 1 महीने में 70% तक ऐंठन कम हो गई। क्यों असर करती है? दालचीनी का सिनेमैल्डिहाइड रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, छोटे छोटे फैटी डिपॉजिट्स घोलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है। कैसे लें? सुबह की चाय या गर्म पानी में सिर्फ 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालें। अधिक मात्रा से बचें, ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। बोनस टिप, दालचीनी को शहद में मिलाकर रात को पिंडलियों और तलवों पर हल्के से मालिश करें। उपाय नंबर 4, अजवाइन का पानी, पिंडलियों के भारीपन का प्राकृतिक इलाज। असली कहानी, 80 वर्षीय श्रीमती फातिमा लखनऊ को अक्सर पैरों में सूजन और कसाव की शिकायत करती थीं। 10 दिन तक अजवाइन का पानी पीने से उन्हें हल्कापन महसूस हुआ। क्यों असर करती है? अजवाइन का थाइमोल नसों को ढीला करता है, भारीपन घटाता है, ऐंठन पटना रोकता है, पाचन सुधरता है, जिससे रक्त प्रवाह पर भी असर होता है। कैसे लें? 1 चम्मच अजवाइन को रात भर 1 ग्लास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट धीरे धीरे पिएं। बोनस टिप, गुनगुना अजवाइन पानी लेकर पिंडलियों पर सेक करें। उपाय नंबर 5, बीट रूट की चाय, ब्लॉकेज हटाने वाली ताकतवर ड्रिंक। असली कहानी, 83 वर्षीय श्री सुब्रमण्यम चेन्नई के पैरों का खून इतना कमजोर था कि उंगलियां पीली दिखती थीं। 3 हफ्तों तक बीटरूट की चाय पीने के बाद उनकी चलने की ताकत बढ़ी और उंगलियों का रंग सामान्य हुआ। क्यों असर करती है? बीटरूट में नाइट्रेट्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, धमनियों को चौड़ा करता है और खून का बहाव 25 से 30% बढ़ाता है। कैसे बनाएं? आधा मध्यम आकार का बीटरूट कद्दूकस करें। 1.5 कप पानी और छोटा टुकड़ा अदरक डालकर 8 से 10 मिनट उबालें। नाश्ते से पहले गर्मा-गर्म पिएं। वैकल्पिक, पेशाब गुलाबी हो जाए तो घबराएं नहीं, ये सामान्य है। बोनस व्यायाम, 1, टो हील रॉक, 20 बार एड़ी और पंजे पर झूलें। 2, लेग शेक, बैठकर पैरों को हल्के से हिलाएं। एक चेतावनी भरी कहानी, 81 वर्षीय श्री ओमकार नाथ ने पैरों की झुनझुनी को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे उनकी त्वचा नीली पड़ गई। जांच में गंभीर ब्लॉकेज मिला और डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी ना कराई तो पैर काटना पड़ सकता है। सौभाग्य से वो बच गए। सर्जरी के बाद उन्होंने ये 5 नुस्खे अपनाए। कुछ ही महीनों में रोज 1 किलोमीटर बिना दर्द चले। वो अक्सर कहते हैं, डॉक्टर साहब, इन नुस्खों ने मुझे मेरे पैर लौटा दिए। की टेकअवेज, 1, अदरक और लौंग की चाय, सूजन घटाए, नसें खोले। 2, तुलसी पत्ते, नसों को मजबूत और साफ रखें। 3, दालचीनी पाउडर, ब्लॉकेज हटाए, रक्त प्रवाह बढ़ाए। 4, अजवाइन पानी, भारीपन घटाए, ऐंठन रोके। 5, बीट रूट की चाय, धमनियां चौड़ी करे, पैरों में ऊर्जा लाए। अंतिम संदेश, बढ़ती उम्र का मतलब आज़ादी खोना नहीं है। सिर्फ रसोई के ये नुस्खे अपनाकर आप 80 से 90 की उम्र में भी आराम से चल सकते हैं। इन नुस्खों को जरूर आजमाएं। माता पिता, दादा दादी या रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो साझा करें। नीचे कमेंट करें इनमें से आप कौन सा उपाय पहले आजमाएंगे, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी स्वास्थ्य ज्ञान पाने के लिए मजबूत रहिए, चलते रहिए और गरिमा के साथ जीते रहिए हमेशा।